अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबर्टे यूनिवर्सिटी को। अबर्टे यूनिवर्सिटी के कौन-कौन से फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि अबर्टे यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, व्हाट आर द स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स एंड व्हाट आर द कोर्सेज जिसकी वजह से अबर्टे यूनिवर्सिटी कहलाती है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन, और उसके बाद मज़े की बात ये है कि हम इंस्टॉलमेंट्स प्लान को भी डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट प्लान क्या दे रही है सवाल स्टूडेंट्स को। लेटर ऑन हम जो है वो आपको कैंपस का ओवरव्यू भी देंगे, जो अबर्टे यूनिवर्सिटी इसका कैंपस क्या है, उसके बाद प्रोग्राम्स कौन-कौन से ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो अगर हम अबर्टे यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो अबर्टे यूनिवर्सिटी इज़ एक्चुअली द पायनियर इन मैनी ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी, अगर हम यूके का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड गेम डेवलपमेंट, वो अबर्टे यूनिवर्सिटी में है। University is pioneer in ethical hacking and the other degree program just like game development and video games. So this is the best university right now जो कि video games पे भी आपको डिग्री प्रोवाइड कर रही है और ethical hacking पे भी स्टूडेंट्स को डिग्री जो है प्रोवाइड कर रही है। लेटर ऑन जो सब यूनिवर्सिटी की एक खसूसियत होती है, लेकिन इसकी एक जो खास बात ये है कि स्मॉलर क्लास का साइज जो है स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत कम है, ताकि स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल जो है वो उसको इनको सपोर्ट जो है प्रोवाइड की जा सके। जी, तो अगर हम यूजी की बात करते हैं, तो यूजी में अप्रॉक्सिमेटली 45 डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जिसमें आपकी कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग, एथिकल हैकिंग, कंप्यूटर एंड गेम डिज़ाइन, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इफ आई टॉक अबाउट मेडिकल एंड अदर फैकल्टी, इसमें बायोमेडिकल साइंस, फूड साइंस, फोरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और साइंसेज की भी एक डाइवर्सिटी है। लेटर ऑन नर्सिंग और काउंसलिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है स्टूडेंट्स के लिए। उसमें भी जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी मिसाल आकर स्टूडेंट्स को जो है वो फर्दर एजुकेशन के लिए जो है वो एक अपनी खिदमत पेश कर रही है। और मज़े की बात ये है कि इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ डन ए लेवल्स, अगर स्टूडेंट या आपने ए लेवल्स किया हुआ है, तो आपको ईयर 2 में एंट्री भी मिल सकती है यूनिवर्सिटी के। बिकॉज़ आप सबको पता है कि स्कॉटलैंड में जो बैचलर्स है 4 इयर्स का होता है। तो आपको ईयर 2 में, मतलब आपका जो बैचलर्स होगा वो 3 इयर्स का होगा अगर आपने ए लेवल्स किया हुआ है। अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली 26 प्लस जो है वो कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर द मास्टर स्टूडेंट्स, और फैकल्टीज इसमें डिफरेंट हैं। जिसमें हम बात करें तो अप्लाइड एआई एंड यूवी एक इमर्जिंग फील्ड है, उसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर गेम्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई बिजनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग फील्ड है राइट नाउ, उसके भी कोर्स जो है वो मास्टर प्रोग्राम अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में। लेटर ऑन इट एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक भी बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है। जो स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझते हैं, वो ये डेफिनेटली उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि फिनटेक एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और वो किस तरह बूम कर रही है कंट्री इन द करंट era, और उसमें भी कोर्स जो है वो अवेलेबल है राइट नाउ अबर्टे यूनिवर्सिटी में। लेटर ऑन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव कोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब सब कोर्सेज, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्सेज है जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फर्दर अपने सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और हमसे भी, हमारे काउंसलर से भी जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। जो चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ताकि आपको क्विकली ओवरव्यू मिल जाए यूनिवर्सिटी ऑफ अबर्टे का, और कोर्सेज आप वेबसाइट से जाकर सर्च कर सकते हैं। जी, अगर हम बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, तो यूजी के लिए जो डायरेक्ट एंट्री है वो आपको 1 ईयर यूनिवर्सिटी, एफएससी के बाद अगर आपने 1 साल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, तो आपको बैचलर्स में डिग्री मिलेगी। अदरवाइज़ आपको जो है वो बैचलर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसका दूसरा पॉसिबल वे है कि आप फाउंडेशन प्लस बैचलर्स में एडमिशन लें। उसकी रिक्वायरमेंट जैसे 60% मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम पाकिस्तान, 60% मार्क्स अगर आपके एफएससी में हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी के बैचलर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। लेटर ऑन ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स को ईयर 2 में एंट्री मिल जाएगी। यस, तो अगर हम बात करते हैं पीजी प्रोग्राम्स की, तो उसके अप्रॉक्सिमेटली 6 स्टूडेंट के 60% मार्क्स होने चाहिए इन द लास्ट बैचलर्स डिग्री, और उसकी बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत मज़े की हैं। स्टूडेंट्स 30 प्लस यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एमवाई अवेलेबल है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स एमवाई की बेस पे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेटर ऑन अगर कुछ कोर्सेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट 6 है, कुछ की 6.5 है, और जो कोर्सेज थोड़े हाई रैंक होते हैं उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स लैंग्वेज की हाई होती हैं, जस्ट लाइक काउंसलिंग, उसमें आपको 7 बैंड्स चाहिए होंगे स्टूडेंट्स को उसमें एडमिशन सिक्योर करने के लिए। तो एमवाई का क्राइटेरिया ये है कि इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम 30 यूनिवर्सिटीज जिनकी प्रोवाइड लिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश वेवर आपको प्रोवाइड कर देती है, तो आप विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अबर्टे यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हैं।
तो अगर हम फ़ी की बात करते हैं, फ़ीस अप्रॉक्सिमेटली 15,500 फॉर यूजी प्रोग्राम्स, जिसमें आपको 3,000 का स्कॉलरशिप में मिल जाता है, और एक 5,000 का स्कॉलरशिप भी है। वो थोड़ी अगर स्टूडेंट की एक्स्ट्रा अच्छी प्रोफाइल है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, तो उन स्टूडेंट्स को 5,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। अदरवाइज़ स्टैंडर्ड इज़ 3,000 पाउंड। जी, तो अगर हम पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं, तो फ़ी रेंज इज़ 17 टू 19,000 अप्रॉक्सिमेटली, और जिसमें स्टूडेंट्स को अप्रॉक्सिमेटली 3,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है, और उनको 50% डिपॉज़िट, मतलब टोटल फीस में से आपने स्कॉलरशिप माइनस कर दी, रिमेनिंग फीस का 50% डिपॉज़िट आपको कैश के टाइम पे पाकिस्तान से पे करना है। जी, तो दिस इज़ अबाउट द कैश डिपॉज़िट। लेटर ऑन जो आपकी रिमेनिंग फी रह जाएगी, वो आपने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक फैसिलिटेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उस सबसे मज़े की बात, जो मुझे चीज़ अबाउट यूनिवर्सिटी की पर्सनली बहुत पसंद आई, दैट इज़ देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अप्रॉक्सिमेटली 30 प्लस सोसाइटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में, जो स्टूडेंट को डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। जस्ट लेटर ऑन दे also provide support in career development and the job hunting programs available in that particular area। तो उसमें भी स्टूडेंट को फैसिलिटेशन जो है मिल जाती है। तो स्टूडेंट जो है वो 30 प्लस सोसाइटीज़ का मेंबर बन सकता है, जो कि स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली एक ऐसा एक्सपोज़र देंगे जो कि उसको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम मिलता है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें डंडी कैंपस को क्यों चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ एक तो इसकी लिविंग कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली 20% कम है एज़ कम्पेयर टू द मेन और मेजर सिटीज़। आपकी लिविंग कॉस्ट आपको बहुत कम पड़ती है। उसके बाद कम्युनिटी बहुत मज़े की है, जिसमें आप कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे आपको लंदन में रश मिलता है, ठीक है? तो आपको ये इन सिटीज़ में रश बिल्कुल नहीं मिलता, तो आप इज़िली अपनी जो लाइफ़ है उसको एन्जॉय भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अबर्टे यूनिवर्सिटी। If you have any query, you can contact our counselors in any city nearest to you, और आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट करें, ताकि आप सितंबर इनटेक को टाइमली कैश कर सकें और अपना वीज़ा टाइमली फाइल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।